नमस्कार मेरे मित्रों। मैं इस समय विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की एक सुंदरतम झील के किनारे बैठा हुआ हूँ और ये झील मेरी समस्त प्रिय झीलों और नदियों में से एक सुंदरतम जगह है जिसे मैं कई सालों से लगातार आता रहता हूँ। आज यहाँ पर वाल्ट विटमन की एक पोएट्री को मैं आपको सुनाऊँगा और ये उसके लिए बिल्कुल माकूल जगह है। तुम्हारे लिए जनतंत्र की देवी, आओ देखो इस महाद्वीप को मैं अविनाशी बनाऊंगा। ऐसी भव्यतम जाति का सृजन करूंगा जिस पर आज तक सूर्य कभी चमका है। सृजन करूंगा मैं चुंबकीय दिव्य देशों का, साथियों के बीच प्रेम को लेकर, उनकी आजीवन प्रेम निष्ठा को लेकर। सारी नदियों के किनारे में वृक्षों की भांति सघन साहचर्य रोपूंगा और बड़ी बड़ी झीलों के किनारे चारों ओर घास के मैदानों में नगरों को अलग न हो पाए ऐसा गूंथूंगा। एक दूसरे के गले में उनके हाथ होंगे, साथियों के प्रेम से, साथियों के ओजस्वी प्रेम से। ये सब तुम्हारे लिए मेरी ओर से, जनतंत्र की देवी, सेवा में तुम्हारी प्रिय। गीत ये गाता हूँ केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। फॉर यू ओ डेमोक्रेसी। मेरे वच्छ की सुगंधित घास, मेरे वच्छ की सुगंधित घास, मैं तुम्हारी पत्तियां चुनता हूँ, लिखता हूँ ताकि मेरे बाद ही मेरा सर्वोत्तम अध्ययन किया जाए। कब्र की पत्तियों, तन की पत्तियों, मेरे ऊपर मृत्यु के ऊपर उगी पत्तियों, बारहमासी जड़ों, लंबी पत्तियों, शिशिर तुम्हें बर्फसाना जमा पाएगा ओ कोमल पत्तियों। हर वर्ष फिर तुम खिलोगी, जहाँ तुम विश्राम करने गई थी वहाँ से तुम फिर बाहर निकल आओगी। नहीं कह सकता कि बहुतों को जो निकट से गुजरते हैं तुम्हारा पता चल पाएगा या वे तुम्हारी मंद सुरभि सांसों में भरेंगे, किंतु ऐसे कुछ अवश्य होंगे सोचता हूँ। ओ तनवंगी पत्तियों, मेरे रुधिर की मंजरियों, तुम्हें अनुमति देता हूँ कि जैसे तुम्हें आए वैसे कथा कहना उस हृदय की जो तुम्हारे नीचे छिपा है। अरे मैं नहीं जानता तुम्हारे नीचे क्या आशय छिपा, किंतु तुम निश्चय ही नहीं हो आनंद, और प्रायः तुम मेरी सहन शक्ति से बढ़कर कटु हो। तुम मुझे जलाती और डंक मारती हो, किंतु फिर भी तुम मेरे निकट सुंदर हो। ओ हल्के रंग की जड़ें, तुम मुझे मृत्यु की याद दिला देती हो। सुंदर है मृत्यु तुम्हारे कारण, कोई भी वस्तु भला क्या है जो अंततः मृत्यु और प्रेम से सुंदर। अरे मैं सोचता हूँ यहाँ मैं जिंदगी के लिए नहीं, प्रेमियों का अपना गीत गाता हूँ। सोचता हूँ अवश्य ये मृत्यु के लिए है, क्योंकि कितना शांत, कितना गंभीर होकर यह प्रेमियों के वायुमंडल में आरोहण करता है, और तब मैं मृत्यु हो या जीवन उदासीन होता हूँ। इनके बीच चयन करना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं, निश्चित नहीं कह सकता, किंतु शायद प्रेमियों की उच्च आत्मा मृत्यु का अधिकतम स्वागत करती है। निसंदेह ओ मृत्यु, अब मैं सोचता हूँ कि इन पत्तियों का आशय ठीक वही आशय है जो तुम्हारा आशय है, मधुर पत्तियों, ताकि मैं तुम्हें देखूं और भी ऊंची उगो, मेरे वश से बाहर निकलकर ऊंची उगो। यहाँ वहाँ दुबके हुए मेरे हृदय से उछल कर निकलो, अपनी उन गुलाबी जड़ों में इस तरह छिपो नहीं भीरू पत्तियों। वहाँ नीचे इतनी लज्जानत मत पड़ी रहो मेरे हृदय की घास। आओ, मैंने अपने इस चौड़े वक्ष को खोल कर रख देने का संकल्प किया है। बहुत दिनों तक मैंने अपने को दबाया और अपना दम घोटा है। प्रतीकात्मक और अस्थिरचित्त पत्तियों, अब मैं तुम्हारा संग छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मेरा काम तुमसे चले संभव नहीं। अब जो मुझे कहना है उसे सीधे सीधे कहूँगा। मैं स्वयं अपनी और अपने साथियों की आवाज़ उठाऊँगा। अब न मैं कभी ऐसा आह्वान करूँगा जो मात्र उन्हीं का आह्वान रहे, उसके साथ मैं पूरे देश में अमर प्रतिध्वनियाँ उठाऊँगा। प्रेमियों के लिए वह दृष्टांत प्रस्तुत करूँगा जो पूरे राज्य में स्थायी रूप धारण करे और संकल्प बन जाए। मेरे माध्यम से ऐसे शब्द व्यक्त होंगे जो मृत्यु को आनंदकर बना देंगे। इसलिए ओ मृत्यु, अपना स्वर मुझे दो ताकि मैं उसके साथ अपना मेल बिठा पाऊँ। स्वयं को दो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम सर्वोपरि मेरी हो और तुम दोनों अविभाज्य गुथे भुज पास में हो। हाँ ओ मृत्यु और प्यार, और ना अब आगे मैं उसका नाम लेकर जिसे मैं जिंदगी कहता था अपने को रोकने दूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तुम ही हो तात्विक अभिप्राय और जिंदगी के इन परिवर्तनशील रूपों में सहेतुक छिपी हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ही निमित्त वे हैं और तुम बने रहने के लिए उनसे आगे निकल जाती हो, क्योंकि तुम ही
नृत्यता हो। जानता हूँ कि वस्तुओं के अवगुंठन में तुम धैर्य से प्रतीक्षा करती हो, भले ही यह अवधि लंबी हो। जानता हूँ एक दिन शायद सब कुछ को अपने नियंत्रण में ले लोगी। जानता हूँ कि शायद बाहरी रूप की समस्त यह लीला तुम्हारे ही हाथों ध्वस्त हो जाएगी। जानता हूँ कि शायद जो कुछ भी यहाँ है तुम्हारे ही लिए है, किंतु यह बहुत दिनों तक नहीं रह पाता है, किंतु तुम लंबे समय तक चलती रहोगी। एक और लास्ट, और इस क्षण ये हम सूर्यास्त का क्षण है और ये शांत झील और ये पूरा वातावरण, इसको समर्पित एक आखिरी कविता इस वीडियो के लिए जो मैं सुनाना चाहूँगा। जस्ट एक मिनट, लेट मी सर्च। उन्माद आनंद को समर्पित एक प्रहर, उन्माद आनंद को समर्पित एक प्रहर। ओ प्रचंड, ओ मुझे सीमाओं में मत बांधो। क्या है यह जो इस तरह आंधियों में मुझे मुक्त करता जा रहा है? विद्युतों और क्रुद्ध झंझावातों के बीच मेरी चीखों का आशय क्या है? आह, मेरा अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में रहस्यमय उन्माद का गहनतर पान। आह, कितनी सुखद बर्बर कोमल पीड़ाएं तुम्हें उनका उत्तराधिकारी बनाता हूँ मेरी संतानों। कारण है क्यों मैं तुम्हें उनका भेद देता हूँ, ओ वर और वधू। आह, अपरिचित संसार से विमुख होकर मेरा तुम्हें आत्मसमर्पण और तुम्हारा मुझे आत्मसमर्पण। आह, कितना सुखद है स्वर्ग को हमारा प्रत्यावर्तन। ओ वीणा में, ओ नारित्वपूर्ण, कितना सुखद तुम्हें अपने समीप खींच लाना। एक कृत संकल्प पुरुष का तुम्हारे अधरों पर प्रथम बार अपने अधरों का आरोपण। कितना सुखद उस पहेली का, तिहरी बधी ग्रंथि का गहन और तमकुंड कुंड का सर्वथा खुलना और आलोकित हो जाना। कितना सुखद अंत में प्रचुर रिक्त स्थान, प्रचुर वायु में वेग से प्रवेश करना। पूर्व के बंधनों और रूढ़ियों से, मेरा अपनी से, तुम्हारा अपने से मुक्त होना। प्रकृति के सर्वोत्तम अंश में अकल्पित एक नई निर्द्वंदता पाना। अपने मुंह पर पड़े ताले का टूट जाना। और आज या किसी अन्य दिन यह बोध होना कि पूर्ण हूँ जिस रूप में भी हूँ। अरे, कुछ अप्रमेय की अनुभूति, कुछ अचेत अवस्था में उद्घाटित, अन्यों के लंगरों से और बंधनों से पूर्णतः छूट जाना। स्वच्छंद विचरण, स्वच्छंद प्रेम करना, दुस्साहस और संकटपूर्ण चौकड़ी भरना, व्यंगों आमंत्रणों के साथ नाश का वरण करना, अपने संकेतित प्रेम के स्वर्ग का आरोहण करना, उछलकर उस तक जा पहुंचना, अपनी उन्मत्त आत्मा के साथ वहां तक उठ आना, अपने को खो देना यदि यह अनिवार्य हो जाए, शेष जीवन के एक प्रहर की पूर्णता स्वच्छंदता से भरण करना, उन्माद और आनंद के बस एक प्रहर से। आज के लिए इतना ही, और हम फिर इसी तरह से कभी किसी खूबसूरत क्षण में फिर मिलेंगे। नमस्कार।